Hello बच्चों, let's read the question. The question says which is not true regarding wetlands. Options हमारे पास given है. Option A, natural groundwater recharging systems. Option B, used as pasture land. Option C, purify runoff water. ऑप्शन डी, एक्ट एज सेडिमेंटेशन ट्रैप्स. क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि वेटलैंड्स के रिगार्डिंग इन ऑप्शंस में से कौन सा एक स्टेटमेंट है जो गलत दिया गया है हमें. तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट यूज होगा वेटलैंड्स. की कॉन्सेप्ट इज वेटलैंड्स. वेटलैंड्स को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं एज कॉम्प्लेक्स वाटर फ्लडेड इकोसिस्टम्स. दीज आर कॉम्प्लेक्स वाटर फ्लडेड इकोसिस्टम्स. अब ये जो वेटलैंड्स होते हैं इनमें बहुत सारा वाटर प्रेजेंट होता है एंड वेटलैंड्स का एक एग्जांपल हो सकता है स्वम्पी या फिर मार्शलैंड्स. अब ये जो वेटलैंड्स होते हैं इन्हें हम क्या बोल सकते हैं? दीज आर ऑल्सो कॉल्ड किडनी ऑफ वाटरशेड. किडनी ऑफ वाटरशेड, क्योंकि ये वाटर को प्योरीफाई करने में हेल्प करते हैं. और हम वेटलैंड्स को बोल सकते हैं नेचुरल ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग सिस्टम्स. these are also called natural groundwater recharging सिस्टम्स. अब वेटलैंड को हम नेचुरल ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग सिस्टम्स क्यों कहते हैं? बिकॉज कुछ वेटलैंड्स ऐसे एरियाज में या फिर ऐसे लेवल्स पर लोकेटेड होते हैं जो ग्राउंड लेवल को जो ग्राउंड वाटर लेवल को टच करता है. लोकेटेड एट ग्राउंड वाटर लेवल. और इस ग्राउंड वाटर लेवल पर क्या प्रेजेंट होते हैं? वाटर एक्विफायर्स प्रेजेंट होते हैं. और इन वाटर एक्विफायर से हमारा मतलब क्या है? ये होते हैं सैचुरेटेड पोरस रॉक्स जो वाटर को प्योरीफाई करने में हेल्प करते हैं. तो इसलिए हम वेटलैंड्स को बोलते हैं नेचुरल ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग सिस्टम्स. अब अगर हम बात करें कि वेटलैंड्स वाटर प्योरिफिकेशन में कैसे हेल्प करते हैं, तो वेटलैंड्स क्या करते हैं? दे प्योरीफाई रन ऑफ वाटर. अब किस तरीके से प्योरिफिकेशन करते हैं वेटलैंड्स? तो वेटलैंड्स क्या करते हैं, जो एग्रीकल्चरल रन ऑफ होता है या दूसरे सोर्सेस से पानी आता है, वो पानी पहले तो स्लो डाउन हो जाता है इन वेटलैंड्स. और ये जो वाटर है इसमें से जो सेडिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं ये कैप्चर हो जाते हैं या फिर हम कह सकते हैं ये ट्रैप हो जाते हैं इन द बॉटम ऑफ द वेटलैंड्स. और साथ ही साथ इस वाटर के अंदर जो केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, हार्श केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इनकी भी डिटॉक्सिफिकेशन हो जाती है. बिकॉज जो वेटलैंड्स हैं वो सेडिमेंटेशन ट्रैप्स की तरह एक्ट करते हैं. और ये रोल कैसे निभाते हैं वेटलैंड्स? जो प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं इन प्लांट्स की रूट्स क्या करती हैं? ये रूट्स बाइंड कर लेती हैं विद द स्मॉल सेडिमेंट्स एंड द हेवी मेटल्स और उन्हें ट्रैप कर लेती हैं. तो हमारे पास जो स्टेटमेंट्स दिए हैं अगर हम इनमें से देखें तो ऑप्शन ए तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज ये वेटलैंड्स के रिगार्डिंग एक ट्रू स्टेटमेंट है. ऑप्शन बी होगा हमारा करेक्ट आंसर बिकॉज वेटलैंड्स को हम पास्चर लैंड की तरह यूज नहीं कर सकते हैं. पास्चर लैंड का मतलब होता है एक ग्रेजिंग लैंड और वेटलैंड्स में हम और एनिमल्स की ग्रेजिंग नहीं कर सकते हैं. ऑप्शन सी भी रॉन्ग होगा बिकॉज ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है. एंड ऑप्शन डी भी रॉन्ग होगा बिकॉज वेटलैंड्स सेडिमेंटेशन ट्रैप्स की तरह एक्ट करते हैं. हमारा फाइनल आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.